ये तमाम चेहरे जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश की मीडिया में इनका बड़ा नाम है, मतलब गोदी मीडिया में इनका बड़ा नाम है। गोदी मीडिया की टॉप न्यूज़ एंकर्स हैं या ये न्यूज़ एंकर्स हैं, इनको देखा जाता है, सुना जाता है। लेकिन इन सब की सबसे ख़ास बात यह है कि जब तक इनके प्राइम टाइम शोज़ में, इनके डिबेट के प्रोग्राम में या इनके न्यूज़ बुलेटिन में मुसलमानों का मुद्दा शामिल नहीं होता, इनके न्यूज़ बुलेटिन में, इनके डिबेट में मुसलमान मौजू नहीं बन पाता, उस वक्त तक इनकी टीआरपी नहीं बढ़ती है, इनको व्यूज़ नहीं मिलता है, इनकी रीच डाउन हो जाती है। और जब कोई मुसलमानों का जेन्युइन मुद्दा इनको नहीं मिलता है तो बहुत दूर दराज से लोग कोई ना कोई मुद्दा मुसलमानों का ढूंढ कर ले आते हैं और जिस खबर की कोई वैल्यू नहीं होती उस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको व्यूज़ मिले, इनकी रीच बढ़ जाए। इन दिनों भी यही हो रहा है। देश के कई सारे मुद्दे हैं, ज़रूरी मसाइल हैं, उस पर गुफ्तगू नहीं की जा रही है, उस पर बातचीत नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश की एक महिला लीला साहू लगातार 1 साल से वीडियो बनाकर कह रही है कि हमारे यहाँ 6 महिलाएं प्रेग्नेंट है और अगर वो डिलीवरी का उनके टाइम आएगा तो उनका अस्पताल जाना मुश्किल होगा, यहाँ की सड़क क्यों नहीं बन रही है। और उनके मुद्दे को ये न्यूज़ एंकर नहीं उठा रहे हैं, उसकी आवाज़ को दबा रहे हैं। बिहार में एसआईआर के नाम पर लगातार धांधली की जा रही है, किसी से सबूत मांगा जा रहा है, किसी से सबूत नहीं मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवाल उठा दिया, लेकिन इन लोगों को उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये लोग क्या खबरें आजकल दिखा रहे हैं, इनके टीवी चैनल पर किस पर बहस हो रही है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो आप देखिए। ये छंगूर बाबा, ये जो छंगूर बाबा है, इनकी खबरें दिखाई जा रही है। पिछले दिनों छंगूर बाबा के घर को बुलडोज किया गया तो उसकी खबर दिन भर टीवी चैनलों पर चलती रही, सभी ने हाईलाइट करके, ब्रेकिंग न्यूज़ करके, फिर डिबेट के प्रोग्राम में, फिर प्राइम टाइम में इसी को खबर बना करके पेश किया। अब ये छंगूर बाबा का मामला क्या है, क्या कहानी है, आगे आपको बताएंगे क्या इस न्यूज़ की सच्चाई है। लेकिन टीवी चैनलों पर और मीडिया में क्या कुछ चल रहा है पहले वो जान लीजिए। पिछले 10 दिनों से टीवी चैनलों पर यह खबर चल रही है कि छंगूर बाबा, जिसका असल नाम है जमालुद्दीन, वो बलरामपुर का रहने वाला है उत्तर प्रदेश में, और वो अंगूठी बेचता था। लेकिन अंगूठी बेचते बेचते उसने फौरन एक बड़ा धंधा शुरू कर दिया, हिंदुओं को मुसलमान बनाने का, हिंदू लड़कियां खरीदने का। और ये धंधा उसका इतना आगे बढ़ गया कि करोड़ों रुपए का वो मालिक बन गया। 3 करोड़ से ज़्यादा का उसने अपना घर बना लिया। उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी पुणे में ख़रीद ली। इंडिया में उसके 10 अकाउंट है, उसके अलावा नेपाल में उसका 40 से ज़्यादा अकाउंट है। दुनिया भर में उसके 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स पाए जाते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि टीवी चैनलों ने या कह लीजिए हमारे इन न्यूज़ एंकरों ने, जिसमें अंजना भी शामिल है, चित्रा भी शामिल है, या अर्नब गोस्वामी, ये सारे सब ये कहने लगे कि पाकिस्तान से 100 करोड़ की डील हुई थी। यानी पाकिस्तान पैसे भेजता था छंगूर बाबा को और छंगूर बाबा उन पैसों का इस्तेमाल करके हिंदू लड़कियों को ख़रीदते थे, उसका अगवा करते थे, किडनैप कराते थे, उसको अपने जाल में फंसाते थे और फिर उसको मुसलमान बनाया जाता था। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान नहीं बनती थी तो उसके साथ रेप किया जाता था, उसके साथ ज़्यादती की जाती थी। इन लोगों ने अपनी ख़बरों में बाज़ाब्ते भी दावा किया कि बाज़ाब्ता रेट रखा गया था कि अगर कोई दलित लड़की है तो उसको ख़रीदने के लिए इतना पैसा देना है, कोई ब्राह्मण लड़की है तो उसके लिए इतना पैसा देना है। इस तरह का बाज़ाब्ता इन लोगों ने अपनी ख़बरों में दावा क्या है। जिस तरह की स्टोरी इन लोगों ने चलाई है बेहद शर्मनाक है, अफसोसनाक है। और आप देखिए किस तरह की खबरें चलाई गई है। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है और अमर उजाला ने छंगूर बाबा के बारे में जो दावा किया है, जो रिपोर्ट शाये की, पहले उससे देख लीजिए। अमर उजाला का कहना है कि आईएसआईएस से भी हाथ मिलाने की तैयारी में था छंगूर। आईएसआईएस दहशतगर्द तंजीम है और दरअसल इसको अमेरिका और इजराइल ने ही क्रिएट कर रखा है। इराक और शाम में इसका वजूद पाया जाता है। और अब कहा यह गया कि आईएसआईएस से भी इसके लिंक जुड़े हुए हैं, उससे भी हाथ मिलाने की तैयारी थी। और जब भी कोई मुसलमान इंडिया में गिरफ्तार होता है तो उसके ताल्लुक से इसी तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है। हालांकि एटीएस, जिसने 5 जुलाई को ही छंगूर बाबा को गिरफ्तार कर लिया था, उसने भी फिलहाल ऐसा कोई दावा नहीं किया है। अमर उजाला का दूसरा दावा है कि काठमांडू में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहां सम्मेलन हुआ था, वहां मुलाकात हुई थी। एक और दावा है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसने भारत का दौरा किया था। अगर पाकिस्तान की टीम ने भारत का दौरा किया तो कैसे किया, कैसे उसको पाकिस्तान में एंट्री मिली, किसके ज़रिए मिली, इंडिया की एजेंसीज क्या काम कर रही थी, बॉर्डर पर जो सुरक्षा आर्मी है वो क्या कर रही थी, जिम्मेदार कौन है। एक और दावा है कि सिद्धार्थ नगर के बटनी में भी
ठौर तलाश रहा था बाबा। तो इस तरह के दावे किए गए छंगूर बाबा के बारे में। कुछ और रिपोर्ट्स में दावा देखिए कि क्या कहा गया। धर्मांतरण की फंडिंग का नेपाल रूट। छंगूर बाबा को 3 साल में लगभग 500 करोड़ की फंडिंग हुई। किसने की 500 करोड़ की फंडिंग? कहा जा रहा है पाकिस्तान ने की, सऊदी अरब ने की, तुर्की ने की। एक और देखिए, न्यूज़ नेशन का एक और दावा है, 500 करोड़ की धर्मांतरण फैक्ट्री। बलरामपुर से सटे नेपाली जिलों में 100 बैंक खाते खोले। किसी ने 200 का दावा किया, किसी ने 100 का दावा किया। एक और ये रिपब्लिक भारत की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान, तुर्की, नेपाल फंडिंग छंगूर बाबा के। पाकिस्तान, तुर्की और नेपाल जैसा मुल्क छंगूर बाबा को फंडिंग कर रहा था। पाकिस्तान खुद गरीब है, पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। IMF से पाकिस्तान कर्ज ले रहा है। खुद इंडिया में पाकिस्तान का हर तरफ मजाक उड़ाया जाता है कि भीख मांगते हैं। दूसरी तरफ यही मीडिया पाकिस्तान की जो वैल्यू है इतना बढ़ाकर पेश कर रही है कि पाकिस्तान कन्वर्जन के लिए छंगूर बाबा को फंडिंग कर रहा है। तुर्की की खुद हालत ख़राब है, तुर्की पर इल्ज़ाम है कि वो फंडिंग कर रहा है। नेपाल पर इल्ज़ाम है कि वो फंडिंग कर रहा है छंगूर बाबा को। नेपाल की इकोनॉमी सिचुएशन क्या है? और सवाल यह है कि नेपाल क्यों फंडिंग करेगा छंगूर बाबा को धर्म परिवर्तन के लिए, किसी हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए? न्यूज़ चैनलों पर, मीडिया पर कुछ भी खबर दिखाया जा सकता है, लोग इसी खबर पर भरोसा करते हैं। ये वही टीवी चैनल है जिन्होंने बताया था कि इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, कराची पोर्ट पर कब्जा हो गया, पूरा पाकिस्तान इंडिया के कब्जे में आ गया, आधे पाकिस्तान में आर्मी घुस चुकी है। तो ये वही लोग हैं। रुबिका लियाकत मैडम इस तरह की खबरें दिखाने में कहां पीछे रहती है? तो रुबिका लियाकत को भी अपना नाम रोशन करना होता है। रुबिका लियाकत ये मैडम है, आप इनको देख लीजिए, मैं सर्किल में ही कर देता हूं। और रुबिका लियाकत ने कहा कि टारगेट पर हिंदू महिलाएं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई रुबिका लियाकत के साथ? तो रुबिका लियाकत का दावा यह है कि छंगूर बाबा का जो टारगेट था वो हिंदू महिलाएं थी। हिंदू महिलाओं को ख़रीदा जाता था, उनको मुसलमान बनाया जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था, इस तरह का दावा किया गया। ये कुछ और आप थंबनेल देखिए यूट्यूब चैनल के, जो गोदी मीडिया के जो चैनल्स है उनकी जो वीडियोज़ है उसके थंबनेल आप देख सकते हैं, सबने अलग अलग दावा किया। एक थंबनेल में लिखा गया कि हिंदुओं के साथ छंगूर बाबा का काला कांड, 100 करोड़ में पाक से डील। अब हश्र देखो, यानी 100 करोड़ में छंगूर बाबा ने पाकिस्तान से डील कर लिया था कि पाकिस्तान 100 करोड़ छंगूर बाबा को दिया। आप अंदाज़ा लगाइए, सोचिए कि पाकिस्तान ने खुद 100 करोड़ IMF से लिया है और यहाँ पाकिस्तान के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने छंगूर बाबा को दे दिया। एक और रिपोर्ट देखिए कि जबरन मुसलमान बनाने वाला छंगूर बाबा गिरफ्तार। ठीक है भाई। एक और रिपोर्ट है, छंगूर बाबा के किले के अंदर का आया वीडियो देख योगी भी रह गए दंग। और कुछ भी नहीं है, वीडियो को मैंने देखा, कुछ भी नहीं है। छंगूर बाबा के घर में ऐसा नहीं है कि कोई तलवार मिल गई हो, कोई बंदूक मिला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। न कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिससे बताया जाए कि सच में छंगूर बाबा तब्दीली मज़हब का कोई मंसूबा बना रहा था, कोई प्रोग्राम चला रहा था, जिसको ये लोग एक तरह से कहते हैं कि तब्दीली मज़हब का रैकेट चल रहा था। तो इस तरह का भी कोई सबूत नहीं मिला है। एक और थंबनेल का टाइटल देखिए, केस में नया मोड़, छंगूर बाबा का कमरा नंबर 104 कनेक्शन। एक और देखिए, ठड़के निकला छंगूर बाबा कमरे में मिले इस तरह की दवाई, गोलियां और तेल। बहरहाल एक और देखिए, लोनावाला में ज़मीन, करोड़ों का चंदा, छंगूर बाबा की पूरी क्राइम कुंडली। एक और दावा देखिए, रजत शर्मा बड़े न्यूज़ एंकर जर्नलिस्ट है, इंडिया टीवी के मालिक है, इन्होंने भी कहा कि कहां तक फैला छंगूर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क। एक और देखिए, हिंदू गर्ल्स का कन्वर्जन 2047 तक मुस्लिम नेशन, ये दावा है। एक और रिपोर्ट देखिए, हिंदू लड़कियों की रेट लिस्ट पहले मुस्लिम बनाकर फिर छंगूर पर हैरत अंगेज खुलासे। तो इन तमाम लोगों ने अपनी वीडियोस में इसी तरह का दावा किया कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का मंसूबा था छंगूर बाबा का। सऊदी अरब, पाकिस्तान से पैसे मिल रहे थे और मंसूबा यह था छंगूर बाबा का कि 2047 तक इंडिया को मुस्लिम देश बना देना है, मुस्लिम नेशन बनाना है। बार बार कितने लोगों को इसी इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। छंगूर बाबा पर भी मीडिया ने इसी तरह का आरोप लगाया कि
लड़कियों का कन्वर्जन करा रहा था, उसका धर्म परिवर्तन करा रहा था। ऊपर वाली तो हेडलाइन और ख़तरनाक है कि पहले मुस्लिम बनाकर, यानी हिंदू लड़कियों की रेट लिस्ट तय थी थे किस हिंदू लड़की को कितने मिले ना, जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया। इस तरह मीडिया में खबरें चलाई गई है। अब ज़रा इस बात को समझिए और इस पंडित को देखिए, इस तस्वीर को देखिए। छंगूर बाबा के बारे में एटीएस का दावा है कि वो धर्म परिवर्तन का नेटवर्क चला रहा था। एटीएस के मुताबिक या मीडिया का जो दावा है उसके मुताबिक 1500 हिंदू लड़कियों का इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया, उन लड़कियों को मुसलमान बनाया। कुछ का दावा है कि 5000 हिंदू लड़कियों का इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया, उसको हिंदू से मुसलमान बना दिया। लेकिन वो 1500 या 5000 लड़कियां कहाँ हैं, वो महिलाएं कहाँ हैं जिसका छंगूर बाबा ने धर्म परिवर्तन कराया है? कोई सबूत नहीं है, वो लड़कियां सामने नहीं आ रही है। सिर्फ 2-3 महिलाएं हैं जो तमाम टीवी चैनलों पर बातें कर रही है, बोल रही है कि छंगूर बाबा ने मुझे बुलाया था। राजपूत राठौर नाम से सोशल मीडिया पर एक आदमी मेरे से बात कर रहा था, फिर मैं उसके चंगुल में फंस गई। फिर उसने मुझसे कहा तू मुसलमान बन जाओ, मैंने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया, तो मेरे साथ रेप हुआ, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई, मेरे साथ ज़्यादती हुई। इस तरह के दावे सिर्फ 2-3 महिलाओं के ज़रिए किए जा रहे हैं। बकिया 1500 या 5000 महिलाएं कहाँ हैं जिसका दावा किया जा रहा है? दूसरी तरफ छंगूर बाबा का स्टैंड क्या है, मौक़िफ़ क्या है, उसको भी रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है एटीएस पर और तमाम मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट पर वो ये कि छंगूर बाबा ने क्या खुद अपने आप में इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि सच में वो धर्म परिवर्तन करता था, वो हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाता था? ऐसा कोई भी कबूलनामा छंगूर बाबा की तरफ से नहीं सामने आया है। छंगूर बाबा के हवाले से जो एक्सपर्ट है, जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि बलरामपुर के रहने वाले हैं, अंगूठी बनाकर बेचते थे, इनके पास पैसा था, इनके पास दौलत थी, इन्होंने बलरामपुर में आलीशान कोठी बनाई जिस कोठी को तोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि 70 से ज़्यादा कमरे उस कोठी में थे, 2 मंजिला कोठी था, उस पूरे घर पर सोलर प्लेट लगी हुई थी और उससे रोशनी का पूरा इंतज़ाम होता था। तो पैसों का खेल था, पैसे मांगे गए और बाबा ने पैसा देने से इनकार कर दिया। फिर ये पूरा नेटवर्क चलाने का आरोप लगा, ये सब कुछ हुआ। और इस पर जो सबसे बड़ा सवाल है इन तमाम दावों पर कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी, तुर्की और सऊदी अरबिया से फंडिंग हो रही थी। जो बड़े बड़े इंडिया के इदारे हैं, जो लोग सही काम कर रहे हैं, जो मदरसे चल रहे हैं, उनको अब सऊदी अरब से पैसा नहीं मिल रहा, तुर्की से कभी कोई पैसा नहीं आता, पाकिस्तान से तो पैसा की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। बल्कि पाकिस्तान इंडियन मुसलमानों का दुश्मन बना हुआ है, नुकसान पहुँचा रहा है। पहलगाम टेरर अटैक पाकिस्तान ने कराया कश्मीर के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। उस पाकिस्तान से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जो भारत के मुसलमानों का असली दुश्मन है, आसिम मुनीर, जो इंडियन मुसलमानों को, कश्मीरी मुसलमानों को प्रॉब्लम में डालने के लिए और अपनी इमेज को पाकिस्तान में बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तानी आर्मी पर जो सवाल उठ रहे थे उसकी छवि बेहतर बनाने के लिए जो पहलगाम टेरर अटैक करवा सकता है, जो दहशतगर्दों को भेज सकता है, वो कैसे भारतीय मुसलमानों के फ़ायदे में सोचेगा, हिंदुओं को मुसलमान बनाने की सोचेगा और वो पाकिस्तान फंडिंग करेगा? तो ये बात समझ से बालातर है। बहरहाल इंडियन मीडिया में इस तरह का दावा जरूर किया जा रहा है। अब यहां पर समझिए कि इस बाबा पर तो इल्जाम लगा कि ये हिंदू लड़कियों का मजहब तब्दील करवाता है, बाबा पैसे देता है, उसने लोगों की एक टीम बना रखी है। बाबा ने एक भी दावा को एक्सेप्ट नहीं किया, न सच्चाई सामने आई है। अभी जांच बाकी, सिर्फ दावा है और मीडिया हमेशा नेगेटिव और झूठा प्रोपेगेंडा करती है। लेकिन आप इस बाबा को देखिए, इस बाबा को आप ज़रूर पहचान गए होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं पहचाना तो मैं आगे इसका नाम बताऊँगा। बरेली का ये बाबा है, पंडित है और इस पंडित जी ने 1000 बार बाज़ाब्ता खुद इकरार क्या है, एतराफ़ किया है कि मैं मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाता हूँ, मैं मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाकर हिंदू लड़कों से उसकी शादी करवाता हूँ। और न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट शाया किया जिसमें बताया गया कि अब तक 66 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों को इसने बाज़ाब्ता हिंदू बनाया है। हिंदू बनाकर उन लड़कियों कि इसने हिंदू लड़कों से शादी करवाई है। कई मुस्लिम लड़कियों ने बाज़ाब्ता करके इसकी शिकायत की है कि बाबा किडनैप करवाता है, गिरफ्तार करवाता है, लालच दे करके हिंदू बनाता है, फिर किसी भी हिंदू लड़के से वो शादी कर देता है और उन लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो गई है। कई मुस्लिम लड़कियों ने बाज़ाब्ता
तौबा किया है, मुर्तद हो जाने के बाद उसको अफसोस हुआ, तो ये इस बाबा का एतराफ़ है, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ख़ुद बाज़ाब्ता एतराफ़ कर रहा है। क्योंकि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन इंडिया में जुर्म है, गलत है। कोई किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, न तो कोई किसी को मुसलमान बना सकता है, न किसी को हिंदू बना सकता है, न क्रिश्चियन बना सकता है। लेकिन इंडिया का कानून यह भी कहता है कि कोई अगर अपनी मर्जी से चाहे और वो आकिल है, बालिग है, तो किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसका नाम तब्दील किया जाएगा, क्योंकि हर एक को अपनी मर्जी के मुताबिक मजहब चुनने का राइट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया में मौजूद है, भारत का आईन कहता है। अब इस बाबा ने ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया, खुलेआम ये तब्दीली मज़हब का कन्वर्ज़न का एतराफ़ करता है, तो इसके ख़िलाफ़ कोई FIR नहीं, इसके घर पर कोई बुलडोज़र नहीं, इसके ख़िलाफ़ मीडिया में कोई न्यूज़ नहीं, या इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं, इसकी गिरफ़्तारी नहीं। दूसरी तरफ इस बाबा ने कोई दावा अभी तक नहीं किया है, कोई एक्सेप्ट भी इसने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ मीडिया ने दावा किया कि बाबा हिंदू लड़कियों को फंसाता है और उसका धर्म परिवर्तन कराता है, इसको बाहर से फंडिंग होती है। उसके बाद ATS ने जांच शुरू कर दिया, ATS ने गिरफ्तार कर लिया इसको, इसकी वाइफ को भी गिरफ्तार कर लिया, जो हिंदू से शायद मुसलमान बनी थी, ऐसा मीडिया का दावा है। उसके बाद फिर इसके घर को बुलडोज कर दिया गया, इसके बेटे को गिरफ्तार किया गया और दिन रात मीडिया में यही खबर चल रही है। तो इसके खिलाफ एक्शन, इसके खिलाफ एक्शन नहीं, इसका जुर्म मौजूद है, इसका जुर्म जो है वो अभी जुर्म नहीं बना है, सिर्फ इल्ज़ाम बना है। तो इल्ज़ाम को जुर्म बनाकर यहाँ कार्रवाई की जा रही है। अभी जो के पंडित है बरेली के, लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन नहीं ली जा रही है और मीडिया हमेशा की तरह वन साइडेड खबरें चला रहा है। और भी बहुत कुछ छंगूर बाबा की स्टोरी में है, जिसका तस्करा आगे किसी वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, लेकिन इसी के साथ आपसे गुजारिश है मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप लेने की। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले इस वीडियो को देखा होगा, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले हमारी कई ऐसी वीडियो को देखा है जिसमें हमने मेंबरशिप लेने की आपसे रिक्वेस्ट और अपील की है। एक बार फिर आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने मिल्लत टाइम्स की पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ली है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप नहीं ली है, तो प्लीज़ ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है या QR कोड है, जिसको स्कैन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और ज़्यादा आपका इसमें खर्च नहीं होगा। आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे फॉलोवर हैं और तकरीबन 3 से 4 मिलियन मिल्लत टाइम्स के टोटल सब्सक्राइबर और फॉलोवर हैं। लेकिन मीडिया हाउस को चलाने के लिए आपको कुछ पैसा भी देना होगा। जिस तरह आप अखबार ख़रीद कर पढ़ते हैं, किसी मूवी या फिल्म या ड्रामा को देखने के लिए आप पैसा पे करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत और कौम की हमदर्दी के नाम पर हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए। और सिर्फ ये हम अपील नहीं करते, न्यूज़ लॉन्ड्री का ये मंसूबा है, दवायर की तरफ से अपील की जाती है। और हर वो मीडिया हाउस जो सरकार से कोई डोनेशन नहीं लेता, जो पॉलिटिकल पार्टियों से फंड नहीं लेता, जो किसी ऐसी कंपनी का ऐड नहीं करता जो शरीयत के, रिलीजन के, मज़हब के ख़िलाफ़ है, तो उन तमाम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है अपने व्यूवर और अपने रीडर से डोनेशन लेना, ताउन लेना, ताकि सच्ची और हकीकत पर मबनी ख़बरें दिखा सके। तो मैं जिस तरह की ख़बरें दिखाता हूँ उसके लिए ज़रूरी है आपका हमें सपोर्ट मिले। यूट्यूब से जो हमारा इनकम है वो इतना नहीं है कि हम अपनी वेबसाइट को चला सके, शॉर्ट में ख़बरें दे सके, कुछ और चीज़ें कर सके, ग्राउंड से रिपोर्ट ला सके, स्टाफ को हम सैलरी दे सके, क्योंकि मिल्लत टाइम्स के पास 15-20 लोगों की टीम है, हमारा स्टाफ है, हमारी ऑफिस है, हमारे ग्राउंड पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप लीजिए, इस QR कोड को स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, स्कैन करेंगे, पहला पेज ये खुल करके आ जाएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पहले पेज पर 2 ऑप्शन ऊपर में मौजूद है, 500 रुपये मंथली और 99 रुपये मंथली प्लान। तो आप 500 का भी चुन सकते हैं, 99 रुपये का भी। मान लीजिए आप 99 रुपये का ही चुनते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का पेज खुल करके आएगा। ईमेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर यहाँ डालना है, मोबाइल नंबर और नाम डालना है। प्रोसीड टू पे पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये पेज खुल करके आ जाएगा, जहाँ आपको UPI ID और कार्ड डालने का ऑप्शन है। तो आप अपना UPI ID डाल सकते हैं यहाँ, या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। देखिए, इंटर UPI ID / मोबाइल नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं जो आप डालेंगे। और पे नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो जिस UPI ऐप्स यानी गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम, जिससे भी आपका मोबाइल नंबर या UPI ID आपका लिंक है,
उसका नोटिफिकेशन इस तरह आपके ऊपर आ जाएगा। कुछ सेकंड में आपको इंतज़ार करना होगा, उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा गूगल पे पर, तो अप्रूव ऑटो पे पर क्लिक कर देना है। फ़ोन पे पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, या पेटीएम पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है और इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर बन जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है, अपील है कि प्लीज़ मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आप ले चुके हैं तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी कहिए को भी मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप को ले लें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इस पर अमल करेंगे। 99 रुपये सिर्फ 1 महीने में आपको देना है मिल्लत टाइम्स को, और मुझे लगता है ये बहुत छोटा अमाउंट है आपके बजट के एतबार से, और आप ज़रूर इसको पूरा कर सकते हैं। ऐसा करने से यकीनन आपको सवाब मिलेगा और मीडिया हाउस को खड़ा करने में आपका सबसे बड़ा ताउन और किरदार शामिल रहेगा। आप हमारे ख़ास मेंबर बन जाएंगे तो फिर बराह रास्त आप बहुत सारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जिसकी तफसीलात से हम बाद में आपको आगाह करेंगे। तो आप इस पर अमल कीजिए। अज़ान भी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।